जिंदगी एक पहिए की तरह होती है जो कि घूमती रहती है। जिंदगी में जो चीज जहां से शुरू होती है वहां पर वापस आकर थम जाती है, बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर जहां से हम पहले भी गुजर चुके होते हैं। क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कि उत्तराखंड के मसूरी के पास बसे लाल टिप्पा की है। यह कहानी किसी के प्यार में असफल होने पर लिए गए प्रतिशोध की है। यह कहानी प्यार में धोखा खाए हुए एक रसूखदार व्यक्ति की है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। काजल, सिमरन और उसके मासूम दोस्त, जो कि समय के दुष्ट चक्कर में फंस चुके थे और आज ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके जीने या मरने की घड़ी है। समय का वो दुष्ट चक्र उन्हें उस मोड़ पर आकर छोड़ देता है जहां मौत उनका इंतजार कर रही होती है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उसके चर्चे सारे आसपास के गांव और शहर में प्रसिद्ध थे। उन्हें एक बार अपनी उम्र से करीब 12 साल छोटी लड़की से प्रेम हो गया था, लेकिन वो लड़की ठाकुर साहब को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर केवल उनकी जायदाद को हड़पना चाहती थी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप उस लड़की के प्यार में इतना खो चुके थे कि उन्हें सच झूठ, गलत सही किसी की भी होश नहीं थी। वो उसके कहे अनुसार ही सब कार्य करने लग गए थे। लग रहा था कि मानो ठाकुर साहब पर उस लड़की ने कोई जादू सा कर दिया हो। एक दिन ठाकुर वीरेंद्र अपनी हवेली में अकेले थे तो उस लड़की ने ठाकुर साहब को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला और वहीं जमीन में गाड़ दिया। ठाकुर वीरेंद्र ने मरते मरते उस लड़की को श्राप दिया। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। हर प्रेमी को मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। कोई भी इस हवेली की तरफ आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की मौत के बाद वो हवेली श्रापित हो गई थी। वहां आसपास के लोगों को रात में रोने की आवाजें सुनाई देती थी। वो हवेली बहुत ही मनमोहक लग रही थी। वहां जो भी जाता जिंदा वापस नहीं आता था। वहां ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा घूमती रहती थी और प्रतिशोध की आग में हर आने वाले को मार देती। काजल और सौरभ एक प्रेमी जोड़ा था जो उस हवेली पर घूमने आया। यूं तो काजल और सौरभ कॉलेज के दोस्त थे, पर दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन दोनों के बीच के प्यार को देखकर उनके घर वालों ने उनकी सगाई करवा दी। काजल आज अपने घर में बताए बिना ही सौरभ के साथ आ गई थी। वो दोनों उस हवेली में घूमते घूमते अचानक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ठाकुर वीरेंद्र को दफनाया गया था। सौरभ को लगा जैसे एकदम से उसके किसी ने पैर पकड़ लिए हों। वह बहुत कोशिश करता है पर खुद को छुड़ा नहीं पाता। ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा उसे मारना चाह रही थी। अब अचानक से सौरभ का पैर जमीन में धंसने लग जाता है और धीरे धीरे वो पूरा जमीन में समा जाता है। यह देखकर काजल बहुत डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है।
पर उस सुनसान हवेली में कौन उनकी मदद करेगा। काजल मदद के लिए चिल्ला ही रही होती है कि अचानक उसे भी लगता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वह कोई और नहीं, ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा होती है। वह आत्मा काजल को गिराकर उसे भी जमीन के अंदर ही दफन कर देती है। कुछ दिन गुजर जाने पे जब काजल अपने घर नहीं पहुंचती तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उसकी बहन सिमरन अपने पति आलोक और कुछ और दोस्तों को साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आलोक एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी होता है। काजल को ढूंढते हुए वो उसी हवेली पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग उस हवेली पर पहुंचते हैं तो आलोक को पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी बुरी शक्ति का वास है। तो वो सबको सूचित करके सावधान होने को कहता है। उसी रात को उन लोगों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे नल से पानी टपकना, रूम की खिड़कियां अपने आप खुलना बंद होना, कमरे में खुद ब खुद लाइट जलना और बुझना, और भी बहुत कुछ। यह सब देखकर सारे लोग डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन ठाकुर वीरेंद्र की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब हो गया है तो वो लोग और ज्यादा डरने लग जाते हैं। उन सबको डरता देख आलोक उन्हें कहता है, अगर हमें यहां से निकलना है तो हमें उस प्रेत आत्मा को बुलाकर उससे पूछना होगा कि वो क्या चाहती है। डर से सारे लोग आलोक की बात मानने को तैयार हो जाते हैं और आलोक के कहे अनुसार प्रेत आत्मा को बुलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। सारी तैयारी होने के बाद आलोक सबको सतर्क रहने के लिए कहता है और कुछ हिदायत देता है और आत्मा को बुलाना चालू कर देता है। वह तंत्र मंत्र से उस आत्मा का आह्वान करता है। कुछ ही देर में ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा उनके सामने आ जाती है। आखिर तुम क्या चाहते हो और लोगों को क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हम लोगों को परेशान कर रहे हो? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा और सब के सब मारे जाएंगे। और इतना कहकर वह आत्मा गायब हो गई। उस आत्मा के जाने के बाद उन लोगों ने काजल की आत्मा को बुलाया। काजल की आत्मा ने उन्हें सब कुछ बताया कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। उसके बाद सिमरन ने अपनी बहन की आत्मा से उस दुष्ट आत्मा को मारने का तरीका पूछा तो काजल की आत्मा ने उन्हें बताया, जहाँ पर ठाकुर वीरेंद्र ने हम लोगों को दफनाया है वहां पर पास में ही इस हवेली का मंदिर है। उस मंदिर से तुम माता की तलवार लेकर उस दुष्ट आत्मा को मार सकते हो और कोई चारा नहीं है, पर जरा ध्यान रखना। इतना कहकर वो आत्मा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिमरन तथा उसके दोस्त तलवार लेने के लिए चले जाते हैं और आलोक मंत्रोच्चारण के द्वारा उस दुष्ट शक्ति को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सिमरन किसी तरह से उस मंदिर में पहुंच जाती है और माता की तलवार लेकर उस दुष्ट आत्मा को मार देती है। ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा के समाप्त होते ही अन्य सारी आत्माएं भी उस दुष्ट के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं।
यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली मनोरंजक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।